दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। यहाँ पे काफ़ी सही खबर निकल के आ रही है टाटा स्टील के अंदर, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी जो चाल है वो डिसाइड होते हुए नजर आएगी। तो क्या खबर है और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे रेल टेल के बारे में। रेल टेल को यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब किससे मिलता हुआ नज़र आया और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आया, वो सारी हम डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट में आपको कल के दिन ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। करीब 3.5% तक स्टॉक टूटता हुआ नज़र आया और हमने देखा था इसके क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, तो उसके बाद भी गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे और क्या आगे भी ये गिरावट जो है जारी रहते हुए देखने को मिल सकती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा स्टील की बात करी जाए, 153 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 4.94 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.13% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया फ्राइडे के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, लगभग 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवर आउट है गई। अब देखिए थोड़ा सा ग्लिच है साइड पे, क्योंकि जो फ्राइडे की वॉल्यूम है वही थर्सडे की वॉल्यूम है, तो थोड़ा सा ग्लिच है। जिस दिन मार्केट क्लोज रहता है वो ग्लिच रहता है। 2 CR के लगभग इधर भी दिखा रहा है, तो आप अंदाज़ा एक लगा सकते हैं वीक के एवरेज से 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 93 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखते हैं, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 90 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो मतलब 1.5 से 2 CR के लगभग वॉल्यूम रही थी और 1 CR के आसपास लगभग जो है डिलीवरियाँ उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की, इसमें टाटा स्टील यूरोप ब्रेक इवन, स्टील प्राइसेस बॉटम्ड आउट, हेयर आर टारगेट प्राइस। तो जो इनका यूरोप में जो काम चल रहा था वहाँ पे ब्रेक इवन पे आ चुके हैं, काफ़ी अच्छी बात है ये। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक प्रॉफिट भी बने वहाँ से। टाटा स्टील MK Global said Tata Steel delivered a modest Q1 beat and achieved break-even in Europe operations, but the final details and takeaways appear underwhelming. अगर हम देखें इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय की रेटिंग जो है मेंटेन करी गई है, न्यूट्रल टू बाय। सबसे पहले न्यूट्रल थे ये MK ग्लोबल, अब इन्होंने बाय की रेटिंग जो है वो दी है यहाँ पे। द स्टॉक विच इज अप 15% in 2025 so far but down 4% in the past 1 year, has over 54 lakh small investors as of June 30। तो अब जो है यहाँ पे इतने बड़े ब्रोकर जब इन्होंने बाय की रेटिंग दी और यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है कि ब्रेक इवन पे आ चुके, तो आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि यहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट हो, तो जिससे आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से तो देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है और हमेशा इन्होंने क्या है कि जब भी मतलब ऐसे मार्केट डाउन जाता है तो इनके जो रिटर्न है इतने ज़्यादा वो नहीं होते। हालांकि मैं मानता हूँ कि 4% एक साल में डाउन है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे अच्छे वो काफ़ी डाउन है, तो यहाँ पे ठीक ठाक से रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न ज़रूर है, पर अगर कोई इसमें लॉन्ग टर्म में जाता है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे 5 साल की आप रिटर्न देखिए 317% की, तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। बस आपको ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा स्टॉक में, क्योंकि चाल धीरे धीरे करके देता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से भागा और फिर आपको मतलब अटक गए फिर ऊपर से नीचे आया, वो नहीं, धीरे धीरे करके आप ये देखिए ऊपर जाता है फिर थोड़ी गिरावट हो फिर धीरे 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 आप कर पैटर्न देखेंगे। तो ये धीरे धीरे करके स्टॉक चलता है, तो आपको यहाँ पे बन सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जाएंगे स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। 352.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 14.85 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 4.04% तक स्टॉक कल के दिन गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए ऑर्डर की, तो रेलटेल क्रॉप बैक्स ₹166 करोड़ सर्विस ऑर्डर फ्रॉम BSNL। तो काफ़ी बढ़िया अमाउंट का इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया BSNL से। और द कॉन्ट्रैक्ट इज सर्विस बेस्ड एंड इज शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन बाय 31 जुलाई 2028। और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया announced that it has received an advance work order
सबसे अच्छी बात है कि एडवांस वर्क ऑर्डर मिला है, जिसको आप देख सकते हो कि अभी से 3 साल बाद लगभग चालू करना है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा जब इतना ज़्यादा एडवांस अगर कंपनी को मिल रहा हो, कंपनियाँ भरोसा दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं गुडविल अच्छी है कंपनी की। और इनके पास हमने देखा है कामकाज की कोई कमी नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है जाया जा सकता है, अगर आप इसके भी लंबे समय में रिटर्न देखेंगे। 5 साल हुए नहीं वैसे कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए, पर 190% की बेहतरीन रिटर्न है। 2021 में 26 फरवरी लिस्ट हुई थी कंपनी, तो वहाँ से तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिखाया है स्टॉक ने। तो मेरे ख्याल से तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है उसको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, तो जा सकते हैं आप इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं ट्राइडेंट के बारे में। 28.93 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली, 1.06 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.5% तक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आप देखिए मतलब 1 डेढ़ बजे तक तो एकदम आराम से चला स्टॉक, उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट हुई। बात करी जाए अपडेट की, Indian textile stocks slide up to 7% after Trump slashes tariff on rival supplier बांग्लादेश। यानी कि ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया है कि बांग्लादेश पे तो जो है टैरिफ कम कर दिया है और इंडिया पे जो है टैरिफ बढ़ा दिया है, तो जिसका आपको टेक्सटाइल सेक्टर पर असर देखने को मिला। और ट्राइडेंट को लेके ये चिंता है कि इनका जो मेजर काम होता है वो सारा यूएस में होता है, तो अब इनके लिए इंपोर्ट महंगा, एक्सपोर्ट करना ही महंगा है क्योंकि टैरिफ इतना तगड़ा लग चुका है। तो डेफिनेटली वहाँ पे भाव बढ़ेंगे, तो वहाँ से क्या है क्लाइंटेल्स टूटेंगे। और बांग्लादेश को इन्होंने क्या है थोड़ी सी रिलीफ दी है, क्योंकि बांग्लादेश आप सभी को पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर में हमारा बड़ा कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश। तो वहाँ पे अगर रिलीफ मिला है तो कहीं ना कहीं आपको जो है देखने को मिलेगा इनके सेल्स और रेवेन्यू पे आने वाले क्वार्टर के अंदर, तो जिसका आपको असर देखने को मिला है। तो मैं तो ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे जो है अगर लॉस बुक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जिन्होंने 30-32 के लेवल पे लिए, तो वो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे अब जल्दी से कुछ होगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वॉर जिसे कहते हैं वो लगभग सेट सा चुका है, क्योंकि अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, जवाब ने इंडिया ने जो है एक डील कैंसिल कर दी F-35 की। तो अब जो है ये थोड़ा मतलब माहौल गर्मा गर्मी जैसा हो रहा है, तो जिसका आपको असर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप अगर इस स्टॉक से दूर रहें शॉर्ट टर्म वाले, तो अच्छा रहेगा। बाकी जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, कंपनी अच्छी है, कुछ ना कुछ तोड़ जरूर निकालेगी इसका, तो वहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि आपको बने रहना पड़ेगा लंबे टाइम तक। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। 2016.9 पे क्लोजिंग देखने वाली, 1.3 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, 0.064% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के। 5 दिन में 0.4% के पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 1.5% के आसपास रिटर्न दिखाए स्टॉक ने, 6 महीने में 20% के, साल भर में 21% के और 5 साल में 95% के ज़बरदस्त रिटर्न। मैक्स देखेंगे 1.25 लाख% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया स्टॉक ने, जिसके चलते कंपनी ने पहली बार बोनस अनाउंस किया 1:1 के रेशो में। और एक्स बोनस डेट जो रखी है 26 अगस्त 2025, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको एक शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा 26 अगस्त से पहले। अब देखिए बैंक के रिटर्न काफ़ी डिसेंट है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।